अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए मछली का सालन बनाने की बहुत ही शानदार रेसिपी लाई हूँ। आज हम एक स्पेशल मसाला बनाएंगे। ना तो मछली को फ्राई करना पड़ेगा, ना कोई झंझट। बहुत ही आसान और बहुत ही लजीज, मज़ेदार, खुशबूदार मछली का शोरबे वाला सालन बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 किलो मछली ली है। कुक्कड़ मछली है मेरे पास। मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, नमक लगा कर रखा था 10 मिनट पहले। और मैंने इसमें कुछ भी नहीं लगाया, बस मछली को हमने सिर्फ नमक लगाना है। नमक लगाने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। अब इसके लिए मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें ली हैं, 8 से 10 अदद राई दाना है, 1 चम्मच लहसुन लिया है, 8 से 10 जवे लहसुन के हैं, अदरक है मेरे पास 1 इंच का टुकड़ा। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को हमने पीस कर इनका पेस्ट बनाना है। पहले हमने एक मसाला रेडी करना है। तो मैंने आपसे कहा है ना कि मैं बहुत ही आसान तरीका शेयर करूँगी, लेकिन सालन इतना लाजवाब बनेगा कि इसके आगे फ्राई मछली भी आपको अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि ये बहुत ही लजीज रेसिपी है। अब इसमें टमाटर डाल देंगे। 2 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। दही आधा कप इसमें शामिल कर देंगे। टमाटर की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा ली है। दही और टमाटर दोनों हमने डालने हैं। दही आधा कप और 2 बड़े साइज़ के मीडियम साइज़ के टमाटर। अब इसमें तली हुई प्याज मैंने आधा कप के बराबर डाली है। आप चाहें तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज आप ब्राउन करके ले सकते हैं। मेरे पास पहले से फ्राई प्याज मौजूद है, तो मैंने यही इसमें डाली है। अब इन सारी चीज़ों को पीस कर हमने इनका पेस्ट बना लिया है। तो चलिए अब हम जल्दी से सालन बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए कढ़ाई में सबसे पहले हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे। 1 चम्मच मेथी दाना इसमें आपने डालना है। मेथी दाने की खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। मेथी दाना जब थोड़ा सा क्रैकल हो जाएगा ऑयल में, तब हमने ये जो मसाले पीस के रखे हैं ये मसाले शामिल कर देंगे। और जो मिक्सी के जार में लगा रह गया था मसाला, इसमें मैंने पानी डालकर ये भी मसाला इसमें शामिल कर दिया है। मसाला ज़ाया नहीं करना है। अब इसमें हम नमक डालेंगे। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 2 टीस्पून भर के आपने लेना है, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। तो इस तरीके से ये सारे मसाले इसमें जाएंगे। मछली का सालन बनाते टाइम धनिए का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है। होममेड पिसा हुआ धनिया पाउडर है ये मेरा, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। बिल्कुल ऐसा सालन ये बनेगा जैसे आपने कोई बाज़ार से पैकेट के मसाले से बनाया है, लेकिन हम इसे अपने घर के मसालों से, किचन के मसालों से बनाएंगे। तो यहाँ पर मसालों को अच्छी तरह से हमने भूनते जाना है। भुनाई अच्छी तरह से करनी है, मसालों में कच्चापन नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी शामिल करेंगे। 1/4 चम्मच अजवाइन मैंने इसमें डाली है। अजवाइन डालने से बहुत ही अच्छा इसका जायका होता है, मछली में बहुत अच्छा लगता है इसका फ्लेवर। तो बस इसी तरीके से हमने मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे मज़ीद, और ताकि मसाले में कच्चापन ना रहे। 8 से 10 मिनट तक हमने मसालों की भुनाई करनी है। तो यहाँ मैंने मज़ीद और थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अब मैं मज़ीद मसाले को इसी तरह से भूनती जाऊँगी। तो यहाँ टोटल जो इसकी भुनाई करनी है वो 10 मिनट तक हमने लाजमी करनी है, ताकि मसालों का बहुत बेहतरीन सा फ्लेवर आ सके शोरबे में। तो यहाँ मसाले अच्छी तरह से देखिए भुन चुके हैं। अब हम इसमें मछली शामिल कर देंगे। मछली देखिए मैंने फ्राई नहीं की है, लेकिन इसके बावजूद भी बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी सालन में, क्योंकि अगर हम बिल्कुल ताज़ा फ्रेश मछली लेते हैं मार्केट से, तो कभी भी हमारा जो शोरबे वाला सालन है वो उसमें स्मेल नहीं आती है और बहुत ही अच्छा मज़ेदार सालन बनता है। तो कोशिश करें कि जब भी मछली ख़रीदें तो ताज़ा फ्रेश देख के ख़रीदें। और ताज़ा मछली की पहचान यही होती है, आप हमेशा मछली की आइस देखें। अगर आइस चमकदार है तो समझ जाएं कि मछली फ़्रेश है। अगर आइस अंदर दबी हुई तो मछली फिर वो बासी होती है, ताज़ा नहीं होती है। तो मछली की आइस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, या फिर आप फिंगर से भी मछली को दबाकर देखें अपनी फिंगर से। अगर मछली का जो गोश्त है वो उसमें गड्ढा बन जाता है तो वो समझ जाएं कि बासी है मछली। अगर मछली को आप उंगली से दबा के गोश्त चेक करते हैं और वो ऊपर की तरफ आ जाता है गोश्त, तो समझ जाएं कि मछली बिल्कुल ताज़ा है। ये 2-3 पहचान होती है मछली की।
तो यहाँ भुनाई की है मैंने पहले और उसके बाद मैंने इसमें शोरबा किया है हस्ब ज़रूरत। अब मैं इसे कवर कर दूँगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए उबाल आने के बाद हमने इसे हल्की आंच पर पकाना है। तो यहाँ पर 10 मिनट देखिए पकते हुए हो चुके थे। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इसके साथ ही पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर इसमें शामिल कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो देखिए झटपट कैसे मिनटों में ये सालन बना है, ना तो कोई इसमें मेहनत की है, ना कोई बाज़ार के मसाले इस्तेमाल किए हैं। घर के किचन के मौजूद मसालों से बहुत ही लज़ीज़ और खुशबूदार हमारा मछली का शोरबे वाला ये सालन बनके तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही मज़े का बना है। चावल के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग भी ज़रूर बनाएं ये मज़ेदार सी रेसिपी। अगर आपसे मछली का शोरबे वाला सालन अच्छा नहीं बनता है तो आप मेरी इस रेसिपी को एक बार आज़मा कर ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि एक बार नहीं आप बार बार बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये रेसिपी आप सबको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।